सुनसान जंगलों से भीड़ भाड़ वाले बाजारों तक, बड़े बड़े किलों से लेकर गांव की सुनसान सड़कों तक उसकी खौफ आज भी मौजूद है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंजा, जो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है। हिंदुस्तान में अनेकों भूत पाए जाते हैं, हर जाति की अपनी अपनी भूतें होती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भूत बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डेंजर, बहुत ही चिड़चिड़ा और जिसका पीछा कराना इतना आसान नहीं होता। मैं उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, जिसका नाम है मुंजा। एक मूवी भी आई है और वो मूवी अगर आप नहीं देखें तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आखिर मुंजा कौन है और इससे पीछे कैसे छुड़ाया जा सकता है? क्या इससे पीछे छुड़ाना आसान है? अगर वो किसी के पीछे पड़ गया तो समझ जाइए वो उसकी आखिरी सांस शमशान में ही मिलता है। मुंजा एक आत्मा ही नहीं पर हम कहते हैं। और भारत में अगर आपने आत्माओं के बारे में जाना होगा थोड़ा भी बहुत, तो ये सबसे अलग प्रेत ब्रह्मदैत होता है, बहुत ही खौफनाक, जिसका पीछा करना और उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। और मैं आपको बता दूं मुंजा कैसे बनता है, वो कौन होता है, तो चलिए जानते हैं। भारत में हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां होती हैं, लेकिन सबसे उच्च जाति होती है ब्राह्मण। और ब्राह्मण में 10 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर में जब मुंडन किया जाता है, जब उसे इजाज़त मिलती है गायत्री मंत्र पढ़ने का, उस अवधि में अगर 10 दिन के अंदर में वो बच्चा 10 से 13 वर्ष की उम्र में अगर मर जाता है किसी कारणवश, तो वो बन जाता है ब्रह्मदैत। और वो बहुत ही खौफनाक बच्चा जिद्दी ब्रह्मदैत होता है। उसका निवास स्थान होता है पीपल का पेड़। गांव में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े पीपल पेड़ के चारों ओर चबूतरे और धागे बने होते हैं। यही वजह है कि उस ब्रह्मदैत को अपने कब्जे में करने के लिए और उस पेड़ के अंदर ही उसे निवास स्थान देने के लिए चारों तरफ पवित्र धागा से उसे बांध दिया जाता है। और मुंजा जिसे कहा जाता है वही ब्रह्मदैत है। मुंजा शिकार करता है कमजोर आदमी का, और उसका टारगेट होता है महिला और लड़कियां। और ये कैसे पीछा करता है तो चलिए जानते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी गांव में अगर आप जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे ना पेशाब करे, ना शराब पिए, ना कोई हड्डी या कोई भी ऐसा अवैध पदार्थ छोड़ के आए, क्योंकि हो सकता है क्या पता आपका भी पीछा मुंजा करने लगे और आप भी किसी संकट में पड़ जाए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मुंजा पीछा पड़ जाता है। और कहा जाता है ऐसा कि मुंजा अपने शिकार से कुछ भी करवा लेता है, जब तक उसकी आखिरी सांसें होती है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और मैं आपको बता दूं, मुंजा एक ऐसी ब्रह्मदैत है जिसका शिकार वो करता है, वो कमज़ोर इंसान को टारगेट करता है और उससे वो सारी कामें करा जाता है। और उसकी जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके पीठ पर बैठकर वो सारा काम करवाता है। और वो मुंजा जो अभी बॉलीवुड में मूवी आई है उसी पे आधारित है। और ऐसी घटनाएं भारत में बहुत देखी गई है। और इससे सतर्क रहने के लिए आप जो चाहते हैं कि अब वो जमाना गया कि अब ऐसी भी होते होंगे, लेकिन बता दो वो न कभी गया था, न मुझे लगता है कभी जाएगा, क्योंकि उसकी कहानी ऐसी है कि वो पेड़ पे ही निवास करता है, पीपल के पेड़ पे। तो आप समझ जाइए। इसलिए इस खौफनाक कहानी में मैं आपको बता दूं कि उससे बचने का
कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर उस इंसान पर से उसका कुछ देर के लिए असर कम करना चाहते हैं तो पानी से और छड़ी से डरा करता है, क्योंकि वो बच्चे बरहम दैत होते हैं और वो चीज़ से थोड़ा घबराता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि वो शिकार को कांटों से चुभाता है, आगों से जला देता है। तो ये इतनी खौफनाक है और वो किसी को माफ़ नहीं करता। उसे छेड़ने की ज़रूरत भी मत करना, ना मजाक में ना सीरियस में। तो आप जान गए ना, यहाँ भारत में ऐसी ब्रह्मदैत से सामना जिसका भी हुआ है वो अपनी आप बीती कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत सारी ढेरों सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कहानियाँ को मजाक कभी मत उड़ाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके झांसे में फंस जाए। कहानियाँ अच्छी लगे तो शेयर करें जम के, और भाई को सपोर्ट करें। आपका भाई ऐसे ही कहानियाँ लेकर हाजिर होता रहेगा। तब तक टेक केयर।